गुणगान करो। जो भी नाम पसंद आए भाव से लो, धीरे धीरे लो, ज़्यादा गिनती के लोभ के चक्कर में नहीं पड़ो। आराम आराम से लो तो जल्दी बात बन जाएगी। भाव से लो, थोड़ा लो, तो इससे करके फिर जा कर के व्यवहार में चलो। फिर खत्म हो जाए, फिर बीच में थोड़ी देर के लिए उससे जुड़ जाओ। तो फिर रात को सोने से पहले फिर जुड़ के हल्के होके, कहीं गलती हुई भगवान से माफ़ी मांगो कि हे भगवान, तू आत्मा रूप से सब में है, वहाँ मेरे से गलती हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, आगे गलती ना करूँ, ऐसी शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति। ऐसे भगवान का फिर जो भी नाम अच्छा लगता है वो पढ़ो, स्मरण करो, अच्छी पुस्तक पढ़ो। तो ये जड़ी है, इसका प्रयोग करके व्यवहार में जाओ, फिर खाली हो जाओगे, फिर प्रयोग करो। तो ये इस तरह से कोई चलेगा तो इस संसार से पार हो जाएगा। और यदि सीधा सोचे कि मेरे पास बहुत पैसा है, बड़े बड़े मिनिस्टर मेरे पाँव में पड़ते हैं, मेरे सिवाय और कुछ नहीं है, तो बस सबकी छुट्टी हो जाती है। समझ में आया कि हाँ, बड़ा मिनिस्टर के पास जाओ भैया। छोटे के पास न चलने पास। इसलिए ये तो आदमी जब अभिमान में आ जाता है ना किसी भी प्रकार, बस समझो कि उसका पतन निश्चित। ये सब अभिमान की वजह से गए। और फिर ये है ना असत है, बात बड़ी बड़ी करना और अभी जाना उल्टा, तो कौन सी बात है। इसलिए महात्माओं का तो आप भी देखते हो, हम तो खैर हैं ही उनमें, इसलिए वो तो कितने तो मैं कभी कभी देखूंगा, इनसे तो कितने गृहस्थी अच्छे हैं। ठीक है, मगर बताओ इससे क्या फायदा। पर फिर भी हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई कैसा भी है, चलो भगवान के नाम से बड़ा है, जो भी है। हमारा हक नहीं है ना किसी को कुछ भी बोलने का, कोई कुछ भी करे, हमको इसके वो नहीं लग रहे। लेकिन फिर भी अपने को देखना है, गलती अपनी देखनी है, अच्छाई औरों की। बस जिस आदमी ने अपनी गलती देखनी शुरू कर दी तो बस उसका कल्याण हो जाएगा। तो इसके लिए जैसे सरल है, आपने जितनी बातें समझी सुनी, तो इनमें क्या आता है कि जब से सरल है, अगर आदमी थोड़ा सा भगवान की शरण ले, सबसे सरल ये है कि हे अंतर्यामी परमात्मा, आप सब में हैं तो मेरे में भी हैं, आप ही मेरा सच्चा स्वरूप हैं। मैं आपको श्रद्धा भक्ति से नमस्कार करता हूँ। जाने अनजाने मुझसे कभी कोई गलती हुई, मालूम है तो उसको प्रकट करता हूँ, प्रकट करे, नहीं तो उसके लिए बोल के हृदय से पछतावा करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। इतना सा बोल के और फिर भाव से भगवान का जो भी नाम अच्छा लगे वो ले, तो ये सबसे सरल है। अब प्रभु तेरी शरण हूँ, जैसे मेरा भला हो, जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो, उस तरह से मेरे लिए कृपा करके वैसा ही करना, क्योंकि मेरी समझ ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद भगवान का स्मरण, उसके पाठ, शब्द, उसके वचन है भगवान के, तो उन वचनों में श्रद्धा करके लगे। तो ये सब से जब जो कोई भी किसी की शरण ले लेता है तो फिर उसकी जिम्मेवारी उस पर हो जाती है। शरण लेने के बाद ऐसा भी नहीं है, कोई लोग बोलते हैं जी भगवान की शरण ले लिया अब क्या, मगर अब क्या तू ठाली बैठ जाएगा। अरे अर्जुन ने शरण ली तो क्या लड़ाई नहीं लड़ी। इसलिए शरण का मतलब ये नहीं है कि बैठ जा, शरण का मतलब है कि जो वो कह रहा है वो कर, तब शरण है। फिर भी अपनी ये रखी तूने, शरण कहाँ हुई। इसलिए शरण तब है अब जब अपनी मैं छोड़ के अब जो वो करे, जिधर चलाए उधर चले, तब उसकी शरण है, फिर उसकी जिम्मेवारी है। ये बात।
और कुछ बात तुम्हारी। अपना कर्म है, अच्छा कर्म है वही आशीर्वाद बनता है, खराब है वही श्राप बनता है। ना भगवान किसी को आशीर्वाद देता, ना श्राप देता, ना किसी का लेता। जैसा जिसका उसको लौट के आता है। ये सब समझ करके आप क्या समझोगे? अच्छी पुस्तकें भक्तों की या जो भगवान को प्राप्त हुए वीतरागों की। अब इसमें संतों की क्या है, कितनी बात है, लेकिन थोड़े में इतना किसी भगवान ने भी बताया है, संत भी बताते हैं। उसकी पहचान इतनी है कि जिन मिलते सुख उपजे, मेटे कोट उपाद, भवन चतुर्दश ढूंढिए, परम स्नेही साध। दूसरे भी बोलते हैं कि भाई जिसके नज़दीक जाने से ठंडक लगे, अच्छा लगे, तो समझना कि वहाँ कुछ है। एक बात। दूसरे, जिससे काफ़ी हमारी व्याधियाँ, दुख, चिंताएं खत्म हो जाए। दो बात। और परम स्नेही, जिसका स्नेह एक परम में ही है और कहीं भी नहीं, तो वो ऐसा साधु 14 लोक में खोज लो, वो संत है, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। भगवान भी यही कहते हैं। ज़्यादा नहीं तो देखो, जो विषयों के पीछे और लक्ष्मी के पीछे पड़ा है, तो तुम्हारे में और उसमें क्या फर्क है? सीधी सी बात है। होना एक अलग बात है और पीछे पड़ना अलग बात है। इसलिए किसी के घर में कुछ भी पड़ा है लेकिन उससे उसको कोई सरोकार नहीं, ऐसा भी हो सकता है। अरे किसी के पास, हमारे जैसे के पास एक भी नहीं, लेकिन उसके मन में कामनाएं हो सकती हैं, तो इससे ये नहीं कि वो ऐसा है। पर बात क्या है समझने की, आँख उनके पीछे वाला नहीं हो, पर अंदर होगा तो वो जहाँ आएगी तो ले लेगा, नहीं भले हो। लेकिन जिसके अंदर नहीं है तो उसको नहीं लेगा। तो इसलिए कम से कम जब तक आगे का नहीं मिले, तो ये कहा है कि विषय और लक्ष्मी का, इनका त्याग हो, तो उसके पीछे चलने से घाटा नहीं आएगा। बाकी पूर्ण तो जो भगवान के साथ जुड़ा है वो है, चाहे वो बाहर से कैसा भी हो सकता है। लेकिन जो इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहा है, तो इससे समझ लेना चाहिए अब वो स्थिति वाला नहीं है। भगवान गीता में यही बोलते हैं, क्या, आकि समुद्र को जरूरत नहीं है, फिर भी सब नदियाँ उसी में जाती हैं, ऐसे वो होता है। लेकिन फिर भी कोई भी नदी उसको विचलित नहीं कर पाती और उल्टी शांत हो जाती है। ऐसे ही उसको कोई कामना नहीं, लेकिन फिर भी सभी चीज़ें वहाँ जाती हैं, पर उसको विचलित किए बिना शांत हो जाती हैं। वो कामनाओं को चाहने वाला नहीं होता है और उल्टे कामनाओं को शांत करता है। ये उसकी पहचान है।